श्री महाभारत खिल भागे द्विपंचाशत्मोध्याय में इंद्र आदि देवताओं और लोकपालों का युद्ध के लिए द्योगर प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तुमने दैत्यों की सेना का विस्तार पूर्वक वर्णन सुन लिया। अब पुनः देवताओं की सेना का विस्तार आरंभ से ही बता रहा हूँ, सुनो। देवताओं के अधिपति भगवान इंद्र ने देवता, मरुदगण, आदित्य, विश्वदेव, 8 वसु, यक्ष, राक्षस, बड़े बड़े नाग, समस्त विद्याधरगण, महाबली गंधर्व, महासागर, पर्वत, महातेजस्वी रुद्र, यम, कुबेर तथा राजा वरुण को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उनके आदेश की घोषणा इस प्रकार हुई, जो सिद्ध महात्मा हैं, जो मनस्वी पितर हैं तथा जो राजऋषि और सैकड़ों योग सिद्ध पुरुष हैं, उन सबको सर्वसम्मत देव शासक पराक्रमी इंद्र आज्ञा देते हैं कि आप लोग दैत्यों का विनाश करने के लिए कमर कस करके तैयार हो जाएं। देवेंद्र का ये वचन सुनकर के उनके समान ही पराक्रम प्रकट करने वाले समस्त महामनस्वी देवता युद्ध के लिए तैयार होने लगे। उन सब ने नाना प्रकार के कवच धारण किए। उनके कवच और ध्वज विचित्र थे। वे हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे और मतवाले गजराजों के समान युद्ध के लिए उद्यत थे। उनमें से कुछ लोग व्याघ्रों पर सवार थे और कुछ लोग हाथियों पर, कोई नागों पर चढ़े थे और कोई बैलों पर। इंद्र के नेत्र सिंह के समान चमकीले हैं। उनकी पूंछ नीले रंग की है। उनका ध्वज ऐरावत हुए हैं। वे उसी रथ पर आरूढ़ होकर के समर की ओर चले। उस रथ की कांति सूर्य के समान थी। वह निर्मल तथा स्वच्छ धुला हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए उसका निर्माण किया था। वह सोने की जानियों, जाम्बूनद के चित्रभंगी तथा स्वर्ण की लड़ियों से अलंकृत था। कुबर, अन्य उपकरण तथा मनोहर ईशा दंड सहित वह रथ विद्युत की प्रभा से ताम्र वर्ण का हो गया था। वह इंद्रयान कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था और मनोहर से भी मनोहर तथा शत्रु मंडलों पर शासन करने वाला था। उसमें शस्त्रों प्रकाशमान तारे जड़े हुए थे। उस रथ का संपूर्ण अंग देवोचित मालाओं से पूजित था। उसमें शोभाशाली ऊंचा ध्वज फहरा रहा था तथा उसका घुरा कभी क्षीण होने वाला नहीं था। पुरुषोत्तम इंद्र की कांति से वह रथ और भी उद्भासित हो रहा था। तीव्र वेग से चलने वाले उस तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर के तीनों लोकों के स्वामी, देवताओं के ईश्वर, वज्रधारी, भुवन रक्षक, शचीपति महात्मा भगवान महेंद्र युद्ध के लिए चले। उन्होंने अग्नि और सूर्य के समान प्रभापुंज से परिपूर्ण सहस्त्र तारिका वाले कवच को धारण करके मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट को रखा और गले में पैरों तक लटकने वाली जाम्बूनदमयी वैजंती माला धारण की। इसके बाद 100 पर्वों से युक्त भयंकर वज्र हाथ में लिया, जो बड़े बड़े असुरों के रक्त से भीगा हुआ था। सूर्य की किरणों के समान उद्दीप्त होने वाले उस उग्र वज्र का निर्माण साक्षात विश्वकर्मा ने किया था। उसकी धार अत्यंत तीक्ष्ण, घोर, निर्मल और तीव्र थी। महान ग्रहों के समान प्रकाशित होने वाली 2 अश्नियां प्रज्वलित एवं अमोघ उग्र शक्ति तथा महाप्रतापी इंद्र चक्र हाथ में लेकर के देवराज इंद्र युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। उनके सहस्त्र नेत्र हैं। वे संपूर्ण भूतों के सनातन पति हैं, सनातनों के भी जो सनातन हैं, देवताओं के भी अधिपति और मनस्वी हैं। वे उस समय व्याघ्र चरम की बनी हुई विचित्र ढाल और एक तलवार लेकर के संग्राम भूमि की ओर चले। पूर्व काल में क्षीर सागर के मंथन से जिनका प्राकट्य हुआ था, जो अमृत से निकले थे तथा देवता और असुर दोनों के परिश्रम से उपलब्ध हुए थे, जिनकी प्रभा चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र और विद्युत के समान थी तथा जो सर्वोत्तम भूषण माने गए थे, उन मणिमय कुंडलों को अदिति ने युद्ध के लिए प्रस्थित हुए देवराज इंद्र को दिया।
उनसे भूषित होकर के सहस्त्र लोचन इंद्र दिशाओं और विदिशाओं को प्रकाशित करते हुए बड़ी शोभा पाने लगे। सर्वसम्मत देवराज इंद्र युद्ध के लिए उत्सुक होकर के सहस्त्र नेत्रों की विचित्र शोभा धारण किए ऐसे जान पड़ते थे मानो शरद ऋतु का मेघहीन स्वच्छ आकाश सहस्त्रों नक्षत्रों से चितकबरा दिखाई देता था। बढ़े हुए धर्म और बल पराक्रम से संपन्न इंद्र जब युद्ध के लिए चले तब अत्रि, विशिष्ट, जमदग्नि, उर्व, बृहस्पति, नारद तथा पर्वत ये ऋषि अपने विपुल वचनों द्वारा उन्हें विजय के लिए आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करने लगे। सूर्य के समान तेजस्वी महेंद्र को जाते देख उनके पीछे विश्वदेव, मरुदगण, सांध्य, आदित्यगण तथा अन्य सब देवता भी चले। जिनकी रास मातली ने पकड़ रखी थी वे देवराज इंद्र के घोड़े देवेश्वर की सवारी ढोते हुए आकाश को अपने पैरों से तिरस्कृत करते हुए से तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। अक्षय पुण्य लोकों में निवास करने वाले ब्रह्म ऋषि, महिषी तथा राज ऋषि ये सब लोग सहसा तेज से प्रजित होने और शत्रु का सामना करने वाले इंद्र के पीछे पीछे चल दिए। वे हाथों में शूल, फरसे, दमकते हुए धनुष और विचित्र अशनि लेकर सूर्य के समान तेजस्वी स्वर्ण में कवच धारण करके युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। इसी प्रकार धनेश्वर कुबेर सहस्त्र अश्वों से जुते हुए सब कुछ सहने में समर्थ बहुमूल्य एवं दिव्य उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर के युद्ध के लिए चले। उनके हाथ के अग्रभाग में दमकती हुई गदा शोभा पा रही थी। विश्रवा के पुत्र तथा रुद्र के सखा राजा कुबेर के आगे नाना प्रकार के विशाल आयुधों से चमकीले हाथ वाले बहुत से निशाचरी राक्षस प्रवर जा रहे थे। उनके शीर अग्नि और धूम के समान वर्ण वाले थे, जिनके शीरों की कांति कटे हुए कोयलों के चूर्ण की भांति काली है। वे लाल नेत्रों वाले यक्ष शिरोमणि वीर हाथों में पाश, गदा और तलवार लिए यक्षराज धनेश्वर देव को चारों ओर से घेर करके उनकी रक्षा करते हैं। अपने मन को वश में रखने वाले, प्राणी मात्र के प्राणों के अधिपति तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुण्य आत्मा प्रभु सूर्य पुत्र यम 100 घोड़ों से जुते हुए विद्युत गणों से प्रकाशित तथा सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुए। तपस्या से प्रकाशित होने वाले पाप रहित पितृगणों ने उन लोकपाल यम का अनुसरण किया। तीनों लोकों में जो प्रधान भयंकर भूत थे वे सब हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के उनके पीछे पीछे चले। समस्त जगत पर अंकुश नियंत्रण रखने वाले दंड नामक महान अस्त्र को, जो शत्रु का निश्चित रूप से निग्रह करने वाला था, हाथ में लेकर के यमराज ने अपने कंठ में स्वर्ण में कमलों और उत्पलों की मनोहर माला पहन ली थी। उनके नेत्र अरुण और धूम्र वर्ण के थे। वे रथ पर बैठ करके अपने उस तेजो में भयंकर एवं विरूप मुदगर को साथ लिए जा रहे थे, जो समस्त असुरों के लिए काल रूप था और उसके मेद, मांस, अस्थि तथा रक्त से भीगा हुआ था। उसकी पहुंच काली या नीली थी, उसका अंतःकरण उदार था। रोग व्याधियों के स्वामी उन यमराज ने नाना प्रकार की सैकड़ों व्याधियों को साथ लेकर के बड़े बड़े असुरों के विनाश का निश्चय कर लिया था। तंत्र असुरों के दर्पण का दमन करने वाले जल के स्वामी महात्मा वरुण कुंद और चंद्रमा के समान उज्जवल तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर, जिनमें 3 सिर वाले विशालकाय सर्प जुटे हुए थे, आरूढ़ होकर के युद्ध के लिए चले। उनके अंग वैदूर्य, मुक्ता तथा मणियों से भूषित थे। उनकी भुजाओं में चांदी के बाजूबंद बंधे हुए थे और उन्होंने अपने हाथ में पाश ले रखा था। इस प्रकार वे तेजस्वी देवता वरुण उन महान असुरों के विनाश के लिए सम्रांगण की ओर प्रस्थित हुए। उस समय जल के अधिष्ठाता देवता उनका अनुसरण करते थे।
जल में उत्पन्न होने वाले उनका अभिषेक कर रहे थे। महर्षियों के समुदाय उनके गुण गा रहे थे और बड़े बड़े भुजंग उनकी पूजा में लगे थे। समुद्र के स्वामी तथा अमृतपान करने वाले महात्मा वरुण कैलाश शिखर के समान घोर वर्ण के थे। उनकी शक्ति अपरमेय थी। उनके पुत्र और बड़े बड़े नाग उनकी भांति भांति रक्षा करते थे। वे सूर्य के समान तेजस्वी रथ से चले। चंद्रमा के समान अत्यंत कांतिमान और उदार हृदय वाले महानुभाव वरण जब युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय आकाश में समस्त प्राणी पुलकित शरीर से हाथ जोड़ करके उनकी ओर देख रहे थे। धाता आर्यम्मा अंश भाग्यवी वस्वान पर्जन्य मित्र चंद्रदेव त्वष्टा तेजस्वी विश्वकर्मा पूषा तथा साक्षात देवराज इंद्र, ये सभी देवता आकाश में अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथों पर आरूढ़ थे। वे सभी घोड़े हृदय को आच्छादित करने वाले कवचों से युक्त थे। उनके गले में वैदूर्य मणि के पदक और सोने के हार शोभा पाते थे। वे अश्व ध्वज और छोटी छोटी घंटिकाओं से युक्त थे। उन सब का रंग वही था जो इंद्र के रथ में जुते हुए घोड़ों का था। इंद्र के रथ में हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। कुछ देवता सूर्य मंडल के समान, कोई अग्नि की ज्वाला के समान, कोई चंद्रमा की किरणों के सदृश, कुछ देवता विद्युत की प्रभा के समान, कुछ नीलवर्ण वाले मेघों के सदृश और कोई काले लोहे के समान महान प्रभापुंज से युक्त तथा उत्तम किरणों से उद्भासित दिव्य कवच धारण किए हुए थे, जिन्हें साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था, जिनमें स्वर्ण में पुष्प गुथे हुए थे। ऐसी मालाएं पहन करके जल और वायु के समान तीव्र वेग वाले वे देवता रणभूमि की ओर बढ़े जा रहे थे। रूप में सबसे उत्तम तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दोनों अश्विनी कुमार महानुभाव भी स्वर्ण जड़ित रथ पर आरूढ़ होकर के रणभूमि में गए। उन दोनों के शीर की कांति स्वर्ण के तुल्य थी। मनु के पुत्र तथा समस्त वसु देवता, जो उत्कट बलशाली और हाथों में उत्तम अस्त्र धारण करने वाले थे, बड़े बड़े रथों और हाथियों पर आरूढ़ होकर के दैत्यों का वध करने के लिए चले। अरुण और धूम के समान वर्ण वाले समस्त रुद्रगण, जो महाबली सर्वगुण संपन्न और दीप्तिमान शीर वाले थे तथा अपनी प्रभाव से प्रज्वलित से हो रहे थे, श्वेत वर्ण वाले विशाल वृषभों द्वारा युद्ध भूमि में गए। नाना प्रकार के युद्धों से युक्त हाथ वाली भुजाओं से वे समस्त लोगों को दग्ध करते हुए से जान पड़ते थे। स्वर्ण में कवच बांध करके सेना को साथ लिए जब वे आगे बढ़े, उस समय बिजलियों से युक्त मेघों के समान शोभा पाने लगे। सूर्य की किरणों के समान कांतिमान, उत्तम बलशाली तथा तपस्या के तेज से प्रकाशित होने वाले विश्व देवगण भी सेना साथ लेकर के युद्ध के लिए चले। शत्रुओं के लिए उनके वेग को रोकना कठिन था। वे उत्कट बलशाली तथा सहस्त्र कमलों की मालाओं से अलंकृत थे। सोने के समान कांति वाले तथा वैदूर्य मुक्ता और मणियों की लड़ियों से विचित्र शोभा पाने वाले भली भांति जुते हुए रथों द्वारा वे सब लोग समर भूमि में गए। वे नाना प्रकार की आकृतियों से युक्त थे। उनके ऊपर स्वर्ण निर्मित मनोहर विचित्र अत्यंत निर्मल तेजस्वी और सब और घूमने वाले श्वेत छत्र लगे हुए थे, जिसके कारण वे सब लोग प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। कवच ध्वज और घुंघरुओं से युक्त वायु के समान वेगशाली घोड़ों तथा कैलाश शिखर के समान उज्जवल विशाल काय एवं महाबली दिग्गजों द्वारा वे यात्रा कर रहे थे। उनके हाथों में भयंकर धनुष थे, जिससे वे युगांत काल में प्रज्वलित होने वाली उल्काओं के समान प्रतीत होते थे। महान प्रभावशाली सांध्य देवता सारी सेना को अपने अधीन करके युद्ध के लिए जा रहे थे। उनके मुख दिव्य दीप्ति से उद्दीप्त हो रहे थे। उन्होंने अपने अंगों को जाम्बूनद के आभूषणों से भूषित कर रखा था। उनके साथ गंगा के जल प्रवाह और आकाश के समान अनंत एवं असंख्य सैनिक थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ वे महाबली
साध्यगण अपने तेज से समस्त दिशाओं और विदिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनके 8 भुजाएं थी जो श्रेष्ठ एवं पुष्ट थी। उन्हें अपने बल पर गर्व था। वे अग्नि एवं सूर्य के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मवेता पुरुष उन्हें नमस्कार करते थे। इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते थे तथा दैत्येश्वरों का वध करने के लिए जाते हुए उन साध्य गणों के पीछे गंधर्वों के समुदाय चलते थे। वैदूर्य हीरे और स्फटिक मणि से जड़ित होने के कारण विचित्र शोभा पाने वाले ध्वजों और स्वर्ण में आभूषणों से जिनकी सुदृढ़ शोभा होती थी, जो उत्कट आभूषण पहने हुए थे, तथा दैत्येंद्रों के विनाश के लिए ही जिन्होंने अपने को विभूषित किया था, उन साध्य देवताओं का रूप वहाँ अद्भुत शोभा पा रहा था। युद्ध के लिए उत्कट प्रतीत होने वाली, अपने शीर की प्रभा, अंधकार को दूर करने वाली कोचों की प्रभा, ध्वज से उत्पन्न होने वाली आभा तथा अपने बाण समूहों से उद्दत हुई प्रचुर प्रभा, इन सब के योग से प्रकाशित होने वाली परम उज्ज्वल महाप्रभाओं से वे साध्यगणों सहित श्रेष्ठ देवता बड़ी शोभा पा रहे थे। वे महाबली देवता अपने विशाल रथों पर बैठ करके शंख ध्वनि और सिंहनाद करते हुए शत्रु सेना की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में बड़े बड़े अस्त्र थे। उनकी काया भयंकर थी। वे देवता उन महादैत्यों का संहार करने के लिए चल दिए। इसी प्रकार अत्यंत पराक्रमी और उत्कट बलशाली समस्त मर्दगण, जो महान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले तथा चक्रधारी थे, मेघ की भांति गर्जना करते हुए विजय का दृढ़ विश्वास लिए समर भूमि की ओर चले। वे इंद्र के ध्वज स्वरूप ऐरावत के समान महान बलवान थे। युद्ध में उन्मत्त होकर के लड़ने वाले थे। उनके सारे अंग लाल चंदन से चर्चित तथा सोने के हार और दिव्य वस्त्रों से भूषित थे। उन्होंने समस्त असुरों का संहार करने वाली गदा लेकर के युद्ध के लिए यात्रा की थी। वे सब के सब युद्ध में कुशल थे। उन्हें बाहुबल और अस्त्र बल की पूर्णता थी। वे उत्कट बलशाली थे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वे देवता स्वर्ण तथा कमलों की माला धारण करके इच्छा अनुसार नाना प्रकार के रूप धारण किए देवराज इंद्र को चारों ओर से घेर करके रणभूमि की ओर जा रहे थे। उनके कंधे और पीठ खड्गों की प्रभारी सामले दिखाई देते थे। शत्रु का वेग सहन करने में समर्थ वे देवता अपने अंगों में वैदूर्य और स्वर्ण से जड़ित होने के कारण मनोहर रूप वाले परम कांतिमान कवचों को, जो दैत्यों के अस्त्रों का निवारण करने वाले थे, बांध करके युद्ध के लिए जा रहे थे। सोने की वेदिकाओं से युक्त और सूर्य की किरणों के समान कांतिमान ऊंचे उठे हुए श्रेष्ठ ध्वजों से उपलक्षित होने वाली देवताओं की वह भयंकर सेना युद्ध के लिए जोर जोर से सिंहनाद करती हुई जा रही थी। इस प्रकार उन असुरेश्वरों के वध के लिए युद्ध स्थल की ओर प्रस्थित हुए विजयशाली देवेश्वर इंद्र की वह सेना बड़ी प्रभावशाली थी, जिसका इस रूप में वर्णन किया गया है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार विषयक 52वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रिपंचाशतमों अध्याय में देवताओं और असुरों का द्वंद्व युद्ध, भीषण उत्पात, ब्रह्मा जी तथा सनक आदि योगेश्वरों का युद्ध देखने के लिए आगमन। शंबान जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर देवताओं और असुरों का युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं और दैत्यों से व्याप्त होने के कारण उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। जैसे प्रलय काल में चारों दिशाओं के महासागर अपनी सीमाओं को लांघ करके एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसी प्रकार देवता और दैत्य उसी युद्ध में एक दूसरे से मिश्रित हो गए। महाबली योद्धा बड़े बड़े धनुष ताने हुए युद्ध के लिए उत्सुक हो रहे थे।
उनके अंग नाना प्रकार के आयुधों की प्रभा से प्रकाशित होते थे। उनकी भुजाएं हाथियों की सूंड के समान मोटी थी। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन था और उनका सिंहनाद मेघों की गंभीर गर्जना के समान जान पड़ता था। वे सहसा धनुष की टंकार करने लगते थे तथा सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, भयंकर अशनि, खड्ग तथा वज्रमुखी शक्तियों का लगातार प्रहार करते थे। रणभूमि में खड़े हुए सैकड़ों शूरवीर स्वर्ण पत्थर से मड़ी हुई विशाल गदाओं, लोहों के बने हुए धनुषों, मुद्गरों, चमकीले त्रिशूलों और वृक्षों को हाथ में लेकर के वहां गर्जना करते थे। इस बीच में एक दूसरे पर चोट करते हुए उन सैनिकों में से देवताओं का दानवों के साथ द्वंद्व युद्ध होने लगा। मर्दगणों में जो पांचवें थे और जिनको लोग महाबली सुरश्रेष्ठ सावित्र के नाम से जानते थे, वे बाणासुर के साथ युद्ध करने लगे। ध्यानुषा के पुत्र अत्यंत भयंकर महान असुर बल उस रणभूमि में ध्रुव नामक वसु के साथ युद्ध करने लगा। असुरों में श्रेष्ठ नमुची धर नामक वसु के साथ जूझने लगा, जो दोनों श्रेष्ठ विश्वकर्मा के रूप में विख्यात हैं। वे दिवेश्वर त्वष्टा और असुरेश्वर में परस्पर युद्ध करने लगे। महादैत्य पुलोमा ने वायु देवता के साथ युद्ध छेड़ दिया। वह पर्वताकार दैत्य कवच धारण करके अपनी सेना को साथ लिए रणभूमि में जूझ रहा था। हयग्रीव नामक दैत्य सूर्य तुल्य तेजस्वी अमित पराक्रमी शूरवीर पूषा के साथ लड़ने लगा। महामायावी महान असुर रण दुर्मद महादैत्य शंबर भाग देवता के साथ युद्ध करने लगा। शरभ और शलभ ये दोनों वीर दैत्यों में सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी थे। वे शैशीर अस्त्रधारी बुद्धिमान सोम के साथ जूझने लगे। बलवान बलि का पिता महाबली विरोचन विश्वक्सेन नामक साध्य देवता के साथ भिड़ गया। महातेजस्वी कुजम्ब जो हिरण्यकश्यप के पुत्र का पुत्र था, उस समय प्रासधारी अंश के साथ युद्ध करने लगा। प्रभु तेजस्वी मुख वाला विकृतांग दैत्य असीलोमा पर्वत खंड रूपी आयुध लेकर के उस समय बलवान मारुत के साथ संग्राम करने लगा। जानुषा का पुत्र महान असुर वृत्र युद्ध स्थल में देव वैद्यश्नी कुमारों के साथ जूझने लगा। हाथ में चक्र लिए हुए एक चक्र नामक दुर्जय दैत्य ने दैत्यों के शत्रु साध्य देव के साथ युद्ध किया। वृतासुर के भाई मधु के समान पिंगल नेत्र वाले पराक्रमी महान असुर बल ने मृग व्याध नामक रुद्र के साथ युद्ध किया। सैकड़ों सिर और बड़े पेट वाले वृत्ताकार दैत्य राहु ने कवच धारण करके रणभूमि में अजैकपाद नामक रुद्र के साथ संग्राम छेड़ दिया। वर्षा काल के मेघ की भांति काले रंग वाले दानव शिरोमणि केशी ने युद्ध स्थल में धनेश्वर भीम के साथ युद्ध ठाना। पराक्रमी और जगत के शासक वैश्यपर्वा ने उस महासमर में पावन नामक बलवान विश्वदेव के साथ युद्ध किया। अपने वीर पुत्रों से घिरे हुए महापराक्रमी प्रहलाद रणभूमि में दूसरे काल के समान होकर के काल के ही साथ युद्ध करने लगे। अनुहरलाद शत्रु सेना को क्षोभ में डालता हुआ उस महासमर में गदाधारी धनदाता कुबेर के साथ जूझने लगा। दैत्यों का आनंद बढ़ाने वाले विपरचिति नामक दैत्य ने महात्मा वरुण के साथ युद्ध करना आरंभ किया। उस रणभूमि में बलवान दैत्यराज बलि ने महाबली देवराज सुरेश्वर महात्मा इंद्र के साथ संग्राम आरंभ किया। शीश देवता और दैत्य युद्ध स्थल में जोर जोर से सिंह नाद करते हुए प्रास, खड्ग, बाण और शक्तियों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। उस समय ऐसे बड़े बड़े उत्पात दिखाई देने लगे जिन्हें परले काल में प्रकट होने योग्य बताया गया है।
पर वह आदि जो 7 प्रकार के वायु हैं वे शुद्ध हो उठे। पर्वत स्वयं ही बिखर बिखर करके गिरने लगे। महासागरों को सोखते हुए 7 सूर्य उदित हो गए। प्रचंड वायु ने इस पृथ्वी को इस प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे इसे मथ डाला हो। आकाश में बड़े बड़े मेघों की घटा घेराई। उसका मध्यभाग इंद्रधनुष से अंकित हो गया। समस्त प्राणी आर्तनाद करने लगे और संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। काल की प्रेरणा से देवताओं की घोर पराजय दिखाई देने लगी। जैसे प्रलय काल में होता है वैसे ही भयंकर उत्पात प्रकट होने लगा। ना तो अंतरिक्ष, ना दिशाएं, ना भूमि और ना सूर्य ही दिखाई देते थे। सब पर धूल का जाल सा बिछा गया था। धूम युक्त भयंकर वायु चलने लगी और सारी दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गई। ये तथा और भी बहुत से देव निर्मित बड़े बड़े उत्पात पृथ्वी और आकाश में सब और दिखाई देने लगे। भीषण देवताओं और दैत्यों का वह युद्ध देखने में बड़ा भयंकर था। लोक गुरु ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ उस युद्ध को देखा। 6 अंगों सहित 4 वेद तथा 4 विद्याओं से घिरे हुए सनातन परम योनि ब्रह्मा जी को सिद्ध और महिषी गण सब ओर से घेर करके खड़े थे। नाना प्रकार के शस्त्रों मणि में खंभों से विचित्र शोभा पाने वाले तथा शस्त्रों भूतगणों से जुटे हुए तेजस्वी विमान पर आरूढ़ होकर के शंभु ब्रह्मा जी अपने श्रेष्ठ शीर्ष से दीप्यमान दिखाई दे रहे थे। उनका विमान तपाए हुए स्वर्ण द्वारा निर्मित विभिन्न चित्र मोतियों से शोभित था। उसमें शस्त्रों भेरियों का आनंदमय शब्द गूंजता रहता था। नक्षत्रों तथा सूर्य की तेजों में मोतियों के कारण वह किरणों की प्रभा से परिपूर्ण था और वह दोहरे मणि तथा चंद्रकांत एवं सूर्यकांत मणियों से अपना सूर्य एवं चंद्रमा की मोतियों से उस विमान का प्रत्येक अंग विभूषित था। उस समय विमान पर बैठे हुए वरदायक देवता ब्रह्मा जी की उन्हीं के पुत्र पुलय, पुलस, मरीचि, भृगु तथा अंगरा ऋषि ऋग्वेद एवं सामवेद के मंत्रों द्वारा सम्यक रूप से स्तुति करते हुए उनकी सेवा में तत्पर थे। उन लोक गुरु महाअनुभाव भुवनेश्वरीश्वर देवता शंभु ब्रह्मा जी की सेवा में अग्नि, सांग, वेद, यज्ञ देवता तथा अन्यान्य भूत प्राणी भी संलग्न थे। महर्षियों के समुदाय वैश्वानरगण अग्नि से जिनकी उत्पत्ति हुई है वे ऋषि तथा देवताओं के समस्त पुरोहित ये संपूर्ण देवताओं और असुरों के उस युद्ध को देखने के लिए उत्सुक होकर के वहां पे उपस्थित हुए थे। 6 योगीश्वर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कपिल और जगीश्वर जो सूर्य के समान तेजस्वी थे और सारे अंगों में उत्तम उत्तम आभूषणों से भूषित भी थे, अदृश्य भाव से आकाश में खड़े होकर के उस युद्ध का दृश्य देख रहे थे। भगवान नारायण, नारद तथा कतिपय देवता भी अदृश्य भाव से उस युद्ध का अवलोकन करते थे। शरत काल के नवोदित चंद्रमा के समान ब्रह्मा जी 4 वेदों को धारण करने वाले अपने चारों मुखों से जो पूर्ण चंद्रमंडल के समान परम मनोहर कांति से युक्त थे, संपूर्ण दिशाओं को अंधकार रहित कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में देवताओं और असुरों के युद्ध में सनक आदि का आगमन नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ।